क्वेश्चन नंबर 27 के पास चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है हमें, इसमें बोला गया है इफ m and n are the zeros of the polynomial this find the values of the polynomial without factorizing the polynomial। हमें इसमें फैक्टराइज नहीं करना है। सबसे पहली बात, पहले वाला पार्ट आपको दे दिया गया है, इसको सबसे पहले सोल्व कर लीजिए। m n इसका एलसीएम आएगा तो n प्लस के m हमारे पास आएगा। ठीक है, इसको सोल्व करने के बाद अब एक बार बताना बच्चों, ये m प्लस एन या m प्लस एन बात एक ही है, तो यानी अल्फा प्लस बीटा जैसे आप लोग पढ़ते थे, यहाँ पे m एन को m और n को जीरोस बोला गया है। ठीक है, तो यानी अल्फा और बीटा ये हमारे पास है, अल्फा बीटा यही है। अब ऐसी बात समझनी पड़ेगी। तो यानी जब हम इसमें m प्लस एन निकाल रहे हैं, यानी सम ऑफ जीरोस हम इसको फाइंड आउट कर रहे हैं, तो माइनस के b अपॉन a पढ़ते थे, तो माइनस b पे हमारे पास कितना है माइनस, तो माइनस के 1 और a पे कितना है 3, तो वी कैन से m प्लस एन इज इक्वल टू 1 अपॉन में 3 हमारे पास है। ठीक है, और फिर हमारे पास क्या होता है अल्फा बीटा। अल्फा बीटा यानी एम एन मतलब ये अल्फा बीटा होता है नहीं होता है। जब हम इसमें एम एन के पास चल रहे थे तो हमारे पास कितना होता है भाई, यहाँ पे अल्फा और बीटा के पास जब हम चल रहे थे तो हमारे पास कितना होता है सी अपॉन में ए, तो यानी माइनस के 2 अपॉन में 3, ये वाली वैल्यू आ गई। इसको उठा के आप यहाँ पे रख दीजिए, पुट कर दीजिए, तो यानी m प्लस एन जो आएगा हमारे पास 1/3 इसके इस पे, और अपॉन में कितना माइनस के 2 अपॉन में 3, ये और ये ऐसे ऐसे सोल्व करेंगे तो 3 अपॉन में माइनस के 6, तो वी कैन से माइनस के 1 अपॉन में 2 पहले वाले पार्ट का आंसर आ जाएगा। पहले वाले पार्ट का आंसर कितना आ गया माइनस के 1 अपॉन 2 आ गया। अब ऐसे ही आपको दूसरे वाले पार्ट में निकालना है। ठीक है, तो दूसरे वाले पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है, एम स्क्वायर प्लस के एन स्क्वायर आपसे पूछा गया है। तो ऐसे ही आपको इसको करने से पहले आपको एक आइडेंटिटी याद करनी पड़ेगी, अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर को हम इस याद क्या करना, इसका एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, वो आपको समझना है। इसको देखो ऐसे लिखा जा सकता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस के 2 अल्फा बीटा और माइनस के 2 अल्फा बीटा, ये दोनों रिड्यूस हो जाएंगे तो बच्चों यही वाली वैल्यू आती है। तो हम इस वाली वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं। आगे बात समझ में, इसको हमने ऐसे लिख दिया है और अब हमने क्या करा, इसमें इसकी वैल्यू को पुट कर दिया, तो यानी आई कैन राइट इट डाउन एज m प्लस एन का होल स्क्वायर माइनस के 2mn इन द सेम वे लाइक दैट। तो m प्लस एन मेरे पास यानी सम ऑफ जीरोस जो था वो कितना था 1/3, जब हमने इसका पहले वाला पार्ट सोल्व करा था 1/3 का स्क्वायर, और मेरे पास जो mn था वो कितना था माइनस के 2/3 यानी माइनस के 2/3। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 1/9 प्लस के 4/3, यहाँ से जब आप इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास इनका एलसीएम कितना आएगा 9 आएगा, तो 9 से 9 यानी 1 3 3 जा यानी 12, तो वी विल गेट 13/9, 13/9 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 27 भी अपना कंप्लीट हो जाता है। प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के लिए।